डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम राउंड 2। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉज, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के कवानीन। इनको कूलम्स लॉ भी कहते हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कूलम। उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो चार्जेस का मामला था उसको डिस्कस किया और उसी के रेफरेंस से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का लॉज का नाम कूलम लॉ भी रखा गया। कूलम चूंकि एक साइंसदान था, एज यू नो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। सो यकीनी तौर पर हम चार्जेस की बात यहाँ पे कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉज को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ? इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ ये बयान करता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस मौजूद हों, यू कैन सी Q1 एंड Q2, दीज आर टू चार्जेस। आई मीन टू से कि अगर आपके पास दो चार्जेस मौजूद हों तो डेफिनेटली हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि इन दोनों के दरमियान देयर वुड बी अ फोर्स, either a force of attraction, either a force of repulsion। यानी इन दोनों चार्जेस के दरमियान या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगा या फोर्स ऑफ रिपल्जन मौजूद होगा। और हमने ये डिस्कस किया था कि सिमिलर चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, यानी जो एक जैसे चार्जेस होंगे, आई मीन टू से नेगेटिव एंड नेगेटिव, दे विल रिपेल ईच अदर। और अनलाइक चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो सिमिलर केस हियर कि आपके जो दो चार्जेस मौजूद हैं Q1 एंड Q2, Q1 is charge 1 and Q2 is charge 2। So definitely there would be a force, यहाँ पे या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है या फोर्स ऑफ रिपल्जन मौजूद है। और मैंने यहाँ पे लिखा F फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी F से मुराद यहाँ पे क्या है, इन दोनों के दरमियान फोर्स। एंड अगर आप देखें इसको तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल r के साथ। सो r इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉज को कूलम ने चूंकि बयान किया था, इनको कूलम लॉ का नाम भी दिया जा सकता है। सो वी विल डिस्कस हियर F। जो कूलम ने जो लॉ बयान किया था वो क्या था? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी जो इन दोनों के दरमियान फोर्स मौजूद है, जैसे कि मैंने पहले बयान किया, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्जन, दोनों में से कोई एक फोर्स मौजूद है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। यानी इन दोनों का जो हासिल ज़र्ब हमें मिलेगा उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर चार्जेस में बढ़ाता जाऊंगा तो उसमें फोर्स भी बढ़ती जाएगी, या दोनों में फोर्स बढ़ाऊंगा तो उनके अंदर चार्जेस की कुव्वत भी बढ़ती जाएगी। सेकेंडली F जो है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है कि जो इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है जिसको हमने r से रिप्रेजेंट किया है, that is inversely proportional to the square of the distance between the charges। यानी दो चीजें यहाँ पे बयान की जा रही हैं, एक तो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, एंड सेकेंडली ये जो फोर्स मौजूद है जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी फोर्स ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा इसके एग्जांपल्स हैं। आप थोड़ी फोर्स के साथ बॉल को थ्रो करते हैं, थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब यहाँ पे यही बात आ रही है कि अगर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो उनके दरमियान फोर्स ज्यादा मौजूद होगी। जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाते हैं तो फोर्स जो है वो कम होती जाती है। सो हियर यू कैन सी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। यहाँ पे ये मैंने बात बयान की कि अगर इस इक्वेशन को आप देखें तो इसमें फोर्स है, दोनों चार्जेस मौजूद हैं और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस मौजूद है। अब हियर वी कैन सी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए वी यूज अ कांस्टेंट हियर। हमने यहाँ पे
K जो है इसको हमने एक एज अ कांस्टेंट यूज किया है, और ये जो कांस्टेंट है ये डिपेंड कर रहा होता है मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, कि दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो कौन सा यूज किया गया है। सो अगर आप देखें तो जो K की वैल्यू मौजूद है दैट इज K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूं। ये जो आपको एक ई टाइप एक लफ्ज नजर आ रहा है, एक अल्फाबेट नजर आ रहा है, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन। आई मीन टू से अगर इस तरह का है तो इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। एंड जो जीरो है इसका वी कॉल्ड इट एप्सिलॉन नॉट। सो K की जो वैल्यू है दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब व्हाट इज एप्सिलॉन, एक नई टर्मिनोलॉजी है। एप्सिलॉन नॉट को हम लिखते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एक नई टर्मिनोलॉजी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे अबाउट कैपेसिटर, तो कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन में ये चीज सामने आती है कि दो प्लेट्स और उनके दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक हम यूज करते हैं, सो पर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो इसका मतलब होगा दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है। और अगर यहां पर मैं लिख दूं एप्सिलॉन आर तो इसका मतलब होगा दो चार्जेस के दरमियान अदर देन फ्री स्पेस अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, कोई और मीडियम मौजूद है, तो उसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो एप्सिलॉन नॉट का मैंने कहा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो अब हम अगर इसकी कैलकुलेशन लें तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज योर असाइनमेंट, कि 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू यहां पर क्या लेंगे 3.14। आप पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है दैट इज 8.85 into 10⁻⁻12। सो जब आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे, here we got K is equal to 9 into 10⁻9। ये K की जो कांस्टेंट है हमारा उसकी हमें वैल्यू मिल जाती है। सो अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं समराइज करूं, सो फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सो ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव की, इसमें हमने देखा कि दो चार्जेस के दरमियान फोर्स, और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों चार्जेस के, और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सो इस इक्वेशन को हम चलाते गए, लेते गए, तो देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट मौजूद है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए, दैट इज K। उसकी वैल्यू को हमने पुट किया, देन एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जैसे मैंने कहा अगर फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम यहाँ पे मौजूद होगा दो चार्जेस के दरमियान, तो उसका नाम हम रखेंगे एप्सिलॉन आर। सो ये जो इक्वेशन है इससे रेलेवेंट आपके न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वी विल सॉल्व इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, और इसका जो आंसर हमारे पास है दैट इज 9 into 10⁻9। आई होप कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास के बारे में समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो गूगल क्लासरूम के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।